ऑल राइट, देख लेते हैं हम कि आंसर मिनाल का क्वेश्चन मैंने निकाल लिया है जी। ये क्वेश्चन है मौजूद है, तो वो आपने ना गलती से 7 लिख दिया था, तो 7 नहीं लिखना सर था। मैंने एनीवे गलती से 7 कर दिया। चले, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और कौन बच्चे हैं जी, मैं जरा एडमिट कर लूं जल्दी से बच्चों को। अच्छा जी, रिकॉर्डिंग। जी मैं सर पढ़ रहा हूँ। मैंने भी पिछला क्वेश्चन किया हुआ है। एनालाइज वन रीजन अ बिजनेस माइट इंप्रूव इट्स कैश फ्लो। अब इन्होंने लिखा है जी, कैश फ्लो इज द टोटल कैश इनफ्लो लेस द टोटल कैश आउटफ्लो ऑफ द बिजनेस। तो इसका मतलब है इन्होंने नॉलेज तो शो कर दी। इसका मतलब है कि मैं इनको यहाँ पर नॉलेज लेवल 1 के नंबर दे सकता हूँ, जो कि 1 नंबर है। ठीक है जी। अच्छा, आगे चलते हैं। सो वन रीजन क्लोथिंग बिजनेस माइट इंप्रूव इट्स कैश फ्लो। इन्होंने क्लोथिंग बिजनेस का कॉन्टेक्स्ट इस्तेमाल किया है। ओके, देखते हैं कि कहाँ कैसे किया है। माइट इंप्रूव इट्स कैश फ्लो इज बाय टेकिंग एन इन्वेंट्री चेक। अच्छा, लाइक मेकिंग अ लिस्ट ऑफ दोज गुड्स यू बाय या दे बाय, चलो, दैट आर नॉट मूविंग एट द सेम पेस एज अदर क्लोथ। ओके, वो थोड़ा आर्टिकल स्लो है, तेज नहीं जाता। अच्छा, एज दे टाई अप अ लॉट ऑफ कैश एंड कुड अफेक्ट कैश फ्लो, होता है इंस्टेड ऑफ बाइंग मोर ऑफ क्लोथ दैट डज नॉट सेल, get rid of it, for example by selling them on discount. This will improve cash flow that will help to pay workers salaries and wages. अच्छा, ये आगे लिख दिया। अच्छा ठीक है, इन्होंने कॉन्टेक्स्ट को तो अच्छे से इस्तेमाल किया है। और अगर देखा जाए तो आपको ज्यादा डेवलपमेंट तो करनी नहीं थी। मैं अभी बात करता हूँ। हमजा सर, ये क्वेश्चन मैंने आपको करके व्हाट्सएप पे भेजा हुआ है, पता नहीं मुझे तो आपने फिर भेजा होगा, मैंने आपको साइन तो नहीं किया था, वो भी देख लूंगा चलो अलहदा से, या अभी तो टाइम लग जाएगा ना, देखूंगा तो। अच्छा, अभी इस सर क्वेश्चन जी। सर इस क्वेश्चन में कॉन्टेक्स्ट जो है वो इन्वेंट्री को रेफर करके आपने कहा है। कौन सा सर इस क्वेश्चन में कॉन्टेक्स्ट कहाँ पर है? कॉन्टेक्ट जो मैंने अंडरलाइन किया है, क्लोथिंग बिजनेस। ओके, ऑल राइट सर। तो अब क्लोथिंग बिजनेस को उन्होंने जब इस्तेमाल किया है, तो उन्होंने कहा है कि अब थोड़ी के लिस्ट ऑफ दोज यहाँ पे लिख सकते हैं आर्टिकल्स, ठीक है, या दोज रेंज ऑफ क्लोथ्स, ठीक है, दैट आर नॉट मूविंग एट द सेम पेस एज अदर क्लोथ्स, या विच आर मोर इन फैशन, ऐसे कर लें, वो ज्यादा बेहतर है ना। एज अदर क्लोथ विच आर मोर इन फैशन, ये ज्यादा बेहतर अब कॉन्टेक्स्ट लग रहा है, विच आर मोर इन फैशन। और वो उसको उन्होंने बताया कि उससे क्या होगा कि आप उसको बेच दें, वो जो नहीं बिक रहे उसको आप उससे जान छुड़ाएं। किस तरह से? डिस्काउंट दे के निकालें, क्योंकि उसने कैश को स्टॉक किया हुआ है, तो उससे आपका कैश बेहतर हो जाएगा। वहां आपको ये जरूर बता सकती थी कि सेलिंग ऑन डिस्काउंट दिस विल इंप्रूव कैश फ्लो। क्यों? उससे इनफ्लो बढ़ेगा बाय इंक्रीजिंग कैश इनफ्लो। लेकिन चूंकि यहाँ पर एनालिसिस का नंबर ही कोई नहीं है, लेकिन आपको एक तो डेवलपमेंट करनी ही पड़ेगी ना, एक आधा इम्पैक्ट तो दिखाना ही पड़ेगा, तभी आपको एप्लीकेशन इस्तेमाल करेंगे। तो इन्होंने इस्तेमाल किया है एक इम्पैक्ट और एटलीस्ट दिखाया ही है उन्होंने कि भाई डिस्काउंट देंगे तो कैश फ्लो आपका बेहतर हो जाएगा इनफ्लो की शक्ल में। तो मैं इनको यहाँ पर 3 में से 3 नंबर दे सकता हूँ, क्योंकि इनका जो एप्लीकेशन वाला लेवल है 2, वो इन्होंने अचीव कर लिया है, क्योंकि इन्होंने क्लोथिंग बिजनेस को अच्छे से डेवलपमेंट में इस्तेमाल किया है। बस थोड़ा सा वर्ड्स का इस्तेमाल बेहतर होता तो ज्यादा बेहतर था। जैसे मैंने ऐड कर दिया कि फैशन में वो जो चीजें नहीं हैं उनको आप निकाल दें, क्योंकि उन्होंने नहीं बिकना और वो आपके कैश फ्लो को खराब करेंगे। तो ये जरा ज्यादा बेहतर हो जाता। वैसे ना, मेरे हिसाब से मैं थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहूंगा, मैं लेवल 1 ही दूंगा इसको किया। लेकिन अगर अगर मेरी लाइन ऐड कर दें तो ज्यादा बेहतर है, तब इनको लेवल 2 एप्लीकेशन मिल जाता है। क्योंकि मैंने जैसे बताया भी, अभी मैंने वीडियो भी इंस्टा पे डाली हुई है कि आपकी डेवलपमेंट जो है ना, इट मस्ट बी फर्मली प्लेस्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द बिजनेस। तो फर्मली प्लेस इस तरह से है जो मैंने किया, खाली क्लोज का नाम
काफी नहीं है, आपने बताना है कि वो फैशन में, क्लोथ फैशन में भी होते हैं, कुछ नहीं भी होते, तो कुछ चीजें स्लो होती हैं बिकने में, कुछ तेज हो जाती हैं। अच्छा सर जी, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, एनालिसिस के नंबर नहीं होंगे। ओ सॉरी, हाँ हाँ, सही सही सही, मैं 3 नंबर का क्वेश्चन समझ बैठा था। थैंक यू वेरी मच बताने के लिए। तो एप्लीकेशन का लेवल 1 और एनालिसिस का भी, नॉलेज का भी लेवल 1। और एनालिसिस में अगर बात करूं तो आपने अगर इनफ्लो आउटफ्लो की बात करके बताती ना, तो फिर आपको लेवल 2 एनालिसिस मिल जाता। तो आपका यहाँ पर जो इम्पैक्ट है वो एक ही है। इसका मतलब है कि आपको एनालिसिस के नंबर भी मिलेंगे, लेकिन लेवल 1 के, क्योंकि आपके दो इम्पैक्ट्स नहीं है इसमें। आपको दो इम्पैक्ट शो करने थे, एक ही इम्पैक्ट है कि वो चीजें निकाल दें जो स्लो हैं, उससे कैश फ्लो इंप्रूव कर जाएगा, बस, और कुछ नहीं है। अब आप कहें सर उससे आगे जो मैं गई हूँ, मैंने आगे बताया वर्कर्स को पे कर देंगे वेजेस और सैलरी, तो वो इम्पैक्ट अगला तो आ गया। कहने के तो आपकी बात ठीक है, लेकिन आप क्वेश्चन से आगे निकल गई हो। इम्पैक्ट वो होता है जो क्वेश्चन के अंदर रहना है। उसने पूछा है कैश को इम्प्रूव कैसे करें, कैश फ्लो को ना, तो आप कैश फ्लो इम्प्रूव करने तक जा सकती हो मैक्सिमम, उससे आगे नहीं जा सकती। तो आपको उसके अंदर रहते रहते एक से ज्यादा इम्पैक्ट शो करने, तो प्रॉब्लम ये हुई है। तो अगर ये ना लिखा होता तो फिर आपका, मैं ये जो आगे आपने लाइन लिखी है उसका नंबर दे देता, लेकिन ये जो लाइन आपने लिखी है मैं इसका नंबर आपको एनालिसिस का नहीं दे सकता। तो आपको ओवरऑल नंबर यहाँ पर 3 में से 5 मिलेंगे, और बाकी नंबर जो कटे हैं वो आपको पता चल गया है। क्यों मेरा समझ आ गई ना आपको? जी सर, आगे। ऑल राइट, तो थैंक यू वेरी मच जिसने सर रिमाइंड कराया जी। सर यहाँ पे कैश फ्लो को इम्प्रूव करना है, तो इसके लिए हम कैश इनफ्लो बढ़ाने, यहाँ पे कैश आउटफ्लो को कम कर लें, इनमें से सर हम कोई एक अप्रोच यूज कर सकते हैं ना? एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा कोई भी एक, उसने तो एक रीजन पूछा है। बेसिकली रीजन तो दो होते हैं, या इनफ्लो बढ़ा लो या आउटफ्लो कम कर दो, तो आप कोई भी एक रीजन ले लो और फिर उसको मेंशन कर दो। अच्छा, एक तरीका ये था कि आप नॉलेज का नंबर ले लिया है कि आप लिख देते कि वन रीजन ऑफ इम्प्रूविंग कैश फ्लो इज बाय इंक्रीजिंग कैश इनफ्लो। ये नॉलेज का नंबर ये भी इस तरह भी मिल सकता था, और फिर इसको कॉन्टेक्स्ट में डाल के डेवलप कर देते, तो आपको एनालिसिस की भी 2 नंबर मिल जाते अगर चेन ऑफ एनालिसिस बना हुआ है, और एप्लीकेशन भी अगर फिट इन हो रही है आपकी डेवलपमेंट में, तो आपको लेवल 2 एप्लीकेशन भी मिल जाना था। अच्छा जी आगे चलते हैं जी। तो ये क्वेश्चन तो हो गया, इसको मैं अब वापस चलता हूँ जी। जी तीसरे क्वेश्चन के बाद चौथे पे आ जाता हूँ। तो चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा हुआ है डिफाइन द टर्म ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। जल्दी से इसको देखते हैं कि ये किसने आंसर दिया हुआ है। ये दिया हुआ है, ये है सफिया। सफिया शायद आज मौजूद नहीं है, लेकिन उनका आंसर मैं जरूर पढ़ूंगा, क्योंकि उनका आंसर अच्छा है, मैंने एक दफा रिव्यू किया है, तो मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है जी, तो ये मैं आंसर मैंने निकाल लिया है जी। ये क्वेश्चन है, मैं पढ़ रहा हूँ। लिखा है an activity or a group of activities that converts one or more inputs, add value to them and produces output for customers। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने डेफिनेशन के 2 पार्ट देखते हैं कि एक एक्टिविटी होती है या ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज होती हैं जो कन्वर्ट करती है इनपुट को इनटू, कहाँ पे, इनटू आउटपुट। वो आगे लिख दिया ना, उसमें वैल्यू ऐड करती है। ठीक है, इनपुट से वैल्यू ऐड करती है और वैल्यू ऐड करके उसको आउटपुट में और प्रोड्यूस करती है आउटपुट। ठीक है, फॉर कस्टमर, तो ये कंप्लीट डेफिनेशन है, छोटी सी है लेकिन कंप्लीट है, क्योंकि इसमें दो पार्ट्स इसके आसानी से बन जाते हैं कि ये इनपुट को यूज करते हैं और उससे आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं जो कस्टमर्स की नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं। अगर चाहते तो आगे लिख सकते थे कि फॉर टू सेटिस्फाई कस्टमर नीड्स एंड वांट्स। ठीक है, लेकिन ये प्रीटी मच फाइन है, इसमें 2 नंबर आसानी से मिल जाते हैं नॉलेज। अच्छा आगे चलते हैं, तो आगे हमारे पास है explain one way 4B, one way process innovation could improve the efficiency of business operations। अब यहाँ पर बिजनेस का कॉन्टेक्स्ट कोई नहीं दिया हुआ, तो यहाँ पर आपको यूज करना पड़ेगा वही 1 नंबर नॉलेज का और 2 नंबर एप्लीकेशन के लेवल 2। तो देख लेते हैं इन्होंने क्या किया है। यूज ऑफ न्यू और इम्प्रूव्ड मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन और सर्विस डिलीवरी। ठीक है, ये क्या है, ऑफ कोर्स ये इन्होंने नॉलेज शो की है, और ये कौन सी नॉलेज है,
ये नॉलेज है लेवल 1, राइट, क्योंकि उन्होंने प्रोसेस इनोवेशन को डिफाइन किया है, थोड़ा सा ज्यादा तो नहीं किया, लेकिन चूंकि नॉलेज का लेवल 1 ही चाहिए था तो वो मिल गया। फॉर एग्जाम्पल Amazon, ये आ गया कॉन्टेक्स्ट। मैंने कहा था अगर आप किसी ब्रांड को यूज करते हैं तो वो भी कॉन्टेक्स्ट के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो Amazon इज टेस्टिंग unmanned flying drones to deliver parcels to customers as this will help to improve workflow। अच्छा, अब वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने बताया कि वो पार्सल डिलीवर करने के लिए ड्रोन इस्तेमाल कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं इसको, और उससे क्या होगा, वर्कफ्लो इंप्रूव हो जाएगा, एक इम्पैक्ट, स्पीड ऑफ डिलीवरी बढ़ जाएगी, ठीक है, क्योंकि उससे ड्रोन जो है ना वो पार्सल डिलीवर करेंगे विद इन 30 मिनट्स, ठीक है। उससे क्या होगा, उससे एज ए रिजल्ट मेकिंग द बिजनेस मोर कंपेरेटिव। तो इन्होंने आसानी से दो इम्पैक्ट तो कहीं भी नहीं गए जो इन्होंने शो किए हुए, और ये है, आप गौर करो तो इसको मैं बोलता हूँ लेवल 2 एप्लीकेशन, कि उनका जो कॉन्टेक्स्ट था अमेजोन का, और जो वो फ्लाइंग ड्रोन की बात कर रहे हैं पार्सल डिलीवर करने के लिए, उसको आगे कैरी ऑन किया है इन द डेवलपमेंट। तो परफेक्ट वे टू शो लेवल 2 एप्लीकेशन, जबरदस्त तरीका है, मतलब मैं खुद देख के भी हैरान रह गया। एक और एग्जांपल, तो मैं यहाँ पर इनको 3 में से 3 नंबर दूंगा। अच्छा, एक मैं एग्जांपल आपको दे सकता था वैसे इसकी, कि आप ये भी बता सकते थे इनोवेशन, जैसे कि मैकडॉनल्ड्स है, आपको अच्छे से पता है। तो मैकडॉनल्ड्स ने अभी क्या शुरू किया है काम, उन्होंने टेक्सास में फुली ऑटोमेटेड आउटलेट बनाई है। कौन सी फुली ऑटोमेटेड, यानी कि वहां पर बंदे हैं ही नहीं, और आप ऑटोमेटिकली वहां जाके ऑर्डर देते हैं, चूज करते हैं, और वहां पर वो ऑटोमेटिकली चीजें बनती हैं और आपको मिलती हैं। तो उससे क्या एफिशिएंसी आ रही है, उसमें ऑयल की बचत हो रही है, कस्टमर का टाइम नहीं जाया हो रहा, कि कस्टमर्स को ऑर्डर प्लेस नहीं करना पड़ा पहले लाइन में लग के, और वो पहले सुन रहा है और लिख रहा है फिर ऑर्डर कर रहा है। तो उससे कस्टमर को जल्दी डिलीवरी भी मिल रही है, और उसमें ऑयल भी कम इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि वो ज्यादा एफिशिएंट होते हैं जो ऑटोमेटेड ओवन होते हैं, और उन्हें पता होता है कि कितना ऑयल इस्तेमाल करना है, वेस्ट कम होता है। तो ये भी अभी एफिशिएंसी की तरफ जा रहा है, और ये ज्यादा कंपेरेटिव बना रहा है मैकडॉनल्ड की उस ब्रांच को जो टेक्सास में है। तो ये भी एक तरीका था, कस्टमर सेटिस्फेक्शन बेहतर होगी, एफिशिएंसी आएगी, कॉस्ट कम होगी, प्रॉफिट बढ़ेगा। तो आप, ये भी एक तरीका था प्रोसेस इनोवेशन को दिखाने का और लेवल 2 एप्लीकेशन शो करने का। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी अच्छे से इसके बारे में। तो आज मैं बस इतना ही करेंगे, आगे जो सेक्शन बी है वो हम इंशाल्लाह ताला कल देखेंगे और पेपर 2 की तरफ चलेंगे। तो खुदा हाफिज।